अपनी सारी कार्यशैली से और निर्णयों से एक कैटेगरी में खड़े हैं। मैं इनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जारोली जी, आपने कहा था कि यदि पेपर आउट होगा तो मैं इस्तीफ़ा भी दे दूंगा और मेरी जितने भी पेंशन इत्यादि हैं वह भी मैं समर्पित कर दूंगा। आज जब एसओजी ने यह सारा निर्णय सुना दिया कि 24 सितंबर की रात को पेपर आउट हुआ था, जब 24 सितंबर को पेपर आउट हुआ और उसके साथ यह भी कहा जा रहा है कि उसी रात को हमारे जारोली जी और इनके द्वारा नियुक्त पाराशर दोनों ही वहाँ संकुल में थे, तो ये क्या कर रहे थे वहाँ पर? इसका उत्तर उन्होंने आज तक नहीं दिया। दूसरा प्रश्न यह है कि जब पूरे राजस्थान के अंदर कोऑर्डिनेटर सरकारी जिला प्रशासन के अधिकारियों को तय किया, नियुक्त किया गया, तब ऐसी क्या इनके पास मजबूरी थी कि जयपुर के अंदर एक निजी, जो किसी ज़माने में एलबीएस कॉलेज में इनके साथ इन्होंने नौकरी की, ऐसे अपने मित्र पाराशर को इन्होंने वहाँ का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया। अब जब कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया तो उसके साथ उन्होंने और भी व्यक्तियों को, जिसका नाम अभी सामने आया है, राम कृपाल, वह भी उनके साथ था। फिर इन्होंने 4 और व्यक्तियों को उनकी सुरक्षा में किया। मेरा प्रश्न है कि वहाँ पे आखिर जो संकुल है वह बोर्ड का ही परिसर है। बोर्ड के परिसर में यदि पेपर वहाँ पे आउट होता है तो उसकी कोई चाबियाँ भी होंगी, वहाँ पे कोई अफसर भी या कर्मचारी भी नियुक्त होंगे। आज तक बोर्ड ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई? इसका न कहीं मिली भगत है। यदि कहीं वहाँ पे अंदर स्ट्रांग रूम खुल गया है, वहाँ से एक पेपर कम पाया गया और एक की सील कम हुई, तो आपने आज तक तो एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। तीसरा प्रश्न यह है कि आपने अपनी सारी परीक्षाओं के अंदर आपने कैमरा भी लगाए, सीसीटीवी कैमरा, तो संकुल के अंदर जहाँ पे पेपर रखा गया वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं थे? बिना सीसीटीवी कैमरा में होते तो अब तक तुरंत ये पकड़ में आ गए होते। और चौथा प्रश्न ये है कि जब बोर्ड के अंदर इतने सारे कर्मचारी हैं तो आपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को क्यों नियुक्त किया? पिछली बार ही मैंने प्रश्न उठाया था, कब जीके माथुर और मदन लौरी, 2 जो रिटायर्ड लोग हैं, जिसमें जीके माथुर तो बोर्ड से रिटायर्ड है, जिनकी नियुक्ति से लेके प्रमोशन तक आज तक अंगुली उठती रही है, ऐसे व्यक्ति को आपने अतिरिक्त समन्वयक बनाया। और यहीं पे आप नहीं रुके। अब जब आपको नई बोर्ड की रीट की परीक्षा दी जा रही है, उसमें उनको आपने वापस अतिरिक्त समन्वयक नियुक्त किया। कहीं न कहीं ये सारे तार एक साथ जुड़े हुए लगते हैं। आपने कहा था कि हम नकेल के लिए कानून को सख्त बनाएंगे, आज तक उसका कोई अध्यादेश नहीं आया। तो इससे पूरी बातें लग रही हैं। यह पेपर 24 रात को ओपन होने के बाद पता नहीं कितने हाथों में गया। अतः इसकी पूरी जिम्मेदार, इसके समन्वयक जारोली जी हैं। तुरंत जारोली से को या तो ये स्वयं त्यागपत्र दे दें, नहीं तो सरकार इनको बर्खास्त कर दे, तब जाकर के न्याय मिलेगा। और इसमें एक बात जानकारी में और आई है, इस पेपर को आखिर कलकत्ता के फर्म के साथ यहाँ पे टेंडर हुए और ये कहा जा रहा है कि टेंडर किसी न किसी मंत्री जी और आईएएस अफसर के सिफारिश पर दिए गए। इसकी भी जांच की जानी चाहिए कि क्या इसमें मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है, क्या आईएएस अफसर का इन्वॉल्वमेंट है। जो इतने हायर स्तर पर इन्वॉल्वमेंट होना है, इसलिए एसओजी इसमें पूरी तरह सक्षम नहीं रहेगी। इसके लिए हमारी दूसरी डिमांड है कि यह सीबीआई से जांच करवाई जाए, क्यों जब तार ऊंचे जुड़े जाते हैं तो इन ऊंचे तारों के साथ फिर आगे नहीं बढ़ती। छठा मेरा प्रश्न है कि जब आप गोपनीयता बनाए रखने के लिए 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आप राजस्थान से बाहर की किसी एजेंसी से आप तैयार करवाते हो, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी
कि आपने रीट की परीक्षा के सारा अजमेर की ही एजेंसी से आपने रिजल्ट तैयार करवाया। कहीं न कहीं अजमेर से लेकर के अपने जयपुर के मित्रों से लेकर के खुद तक ऊपर IAS और ऊपर आगे तक ये सारे तार पूरे जुड़े हुए रहते हैं। और फिर इसमें कभी एक बात की जांच अभी तक नहीं हुई, आखिर ये पैसा जो 5 करोड़ 2.25 करोड़ और 1.25 करोड़ की जो रिपोर्ट आती है, ये सामने वाले पैसे कहाँ से लाए और किन के बीच में बटा हो। वैसे तो कांग्रेस पूरी तरह पूरे अपराधों के जनक है, इसलिए पहले भी डोटासरा जी या दूसरे मंत्री अपने शांति धारीवाल, इनके कई फोटो अपराधियों के साथ अखबारों में छप चुके हैं। इसीलिए यह जो मैंने कहा कि इसमें मंत्री जी, IAS बोर्ड का चेयरमैन, इनकी पूरी टीम कहीं न कहीं एक साथ जब जुड़ाव है, तो ये भी पता लगाया जाना चाहिए कि किस मंत्री के, किस IAS के कहने से कलकत्ता के फर्म को टेंडर मिला। और यह भी कहा जा रहा है कि जो वह टेंडर का मालिक है कलकत्ता की फर्म का, उस फर्म ने कई बार जयपुर आकर के मंत्री जी से मुलाकातें की हैं। तो किस मंत्री से की? निश्चित रूप से शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो इस संदेह के घेरे में आता है कि यह डोटासरा जी से ही निश्चित रूप से मिले होंगे। तो इस प्रकार का मिली भगत पूरा सर्कल, तो SOG पे चूंकि सरकार की पार्ट है तो सरकार का दबाव भी होगा और बड़े बड़े लोगों के तार जुड़े, इसीलिए इसकी तुरंत जांच CBI को शिफ्ट किया जाए। इसे अशोक गहलोत प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाए। ये राजस्थान के 16 लाख बच्चों के साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ है। पहले भी जब से ये सरकार आई है तब से पेपर आउट की श्रृंखला तेज़ी से बढ़ी है। तो मैं समझता हूँ कि इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए तब बच्चों को भी राहत मिले और दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। और रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन हो रहा है, तो क्या लगता है आपको ये रुकना चाहिए? मेरे ध्यान में कि दूसरी जो रीट की परीक्षा है इसको तुरंत रोका जाए और बोर्ड से छीन करके किसी दूसरी एजेंसी को दिया जाए। नहीं, रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन, रिक्रूटमेंट तुरंत रोका जाए। जब तक SOG या CBI तक जांच जाती है, पूरी रिपोर्ट नहीं आती, तब तक रिक्रूटमेंट रोका जाना चाहिए। ये न्याय की है। और वैसे भी कहीं भी कोई जांच होती है तो जो अधिकारी कुर्सी पे होता है उसको जांच होने तक तो हटाया ही जाता है। तो ऐसी क्या सरकार की मजबूरी है कि जो इनको नहीं हटाया जा रहा है? तो क्या इस पूरी प्रक्रिया को आप शून्य कराना चाहते हैं? निश्चित रूप से ये रीट की जो परीक्षा है, मैं अभी तो 31,000 का सिलेक्शन होगा, लेकिन 15,69,000 जो दूसरे बच्चे हैं उनको न्याय मिले, इसके लिए आवश्यक है कि पूरी ये रीट की परीक्षा निरस्त होकर के दोबारा की जाए। और दूसरे क्योंकि समय यूपी गवर्नमेंट ने इस पर बढ़िया उदाहरण प्रस्तुत किया। परीक्षा में जब आरोप लगे, परीक्षा निरस्त करा के 2 महीने के अंदर वापस परीक्षा करवा दी। अब आप मई जून में परीक्षा करवाने जा रहे हो, उसके साथ ये परीक्षा दोबारा की जा सकती है। अतः ये परीक्षा तो निरस्त की जानी चाहिए।